आचार्य, एक दुविधा दूर कीजिए। आप चंद्र को सम्राट बनाना चाहते हैं या शीत रोगी? क्षमा करना चंद्र। और जल डालो इस पर। कदाचित इस जल की शीतलता ही इसके भीतर जल रही क्रोध की अग्नि को शांत कर पाएगी। ये जल क्या, हिमालय के समुच हिम भी मेरे प्रतिशोध की अग्नि को शांत नहीं कर सकता आचार्य। अब ये अग्नि उस धनानंद के रक्त से ही बुझ पाएगी। और आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य कि मैं उस धनानंद का अंत कर दूं। तो फिर क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? जाने दीजिए मुझे आचार्य, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, मुझे जाने दीजिए आचार्य। क्रोध को यदि नियंत्रित रखकर पालना सीख लो तो उससे बड़ा कोई सहायक नहीं, परंतु यदि क्रोध तुम पर हावी हो गया और तुम्हें जलाने लगा तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। परंतु तब जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लोगे, उसे पालना सीख लोगे, उसे एक शस्त्र की भांति प्रयोग करना सीख लोगे, जब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम प्रहार करने और प्रहार सहने के लिए सज्ज हो, तब तुम्हें अवश्य अवसर मिलेगा धनानंद से प्रतिकार लेने का। कौन कौन है यहां? चंद्रगुप्त। बेरी, दर्पण लाओ। मेरी नाक सही है ना? उत्तर दो, अपने स्थान पर है। मौन क्या हो? मेरी नाक अपने स्थान पर है कि नहीं? जी सम्राट, आपकी नाक उचित स्थान पर है। ये कैसा विचित्र स्वप्न था? क्या कर रहे हो? सीधा सीधा बताते हो कि सैनिकों को लाऊं? सैनिकों को क्यों? जाओ धनानंद को बुला लाओ, बता दो उसे। अरे मुझे उसका भय नहीं है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ एक क्रांतिकारी की। मैं उस आशा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो हमारे खोए हुए गौरव और सम्मान को वापस दिलाएगी। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ पीपली वन के राजकुमार की। और जो मैं यहाँ धन एकत्रित कर रहा हूँ ना, मैं एक सेना का निर्माण करूंगा ताकि वो पीपली वन के राजकुमार की सहायता कर सके और धनानंद का अंत कर सके। पण पण के लिए भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक और जिस धनानंद के बारे में बात कर रहे हो, उसी के महल के समक्ष नतमस्तक होकर भिक्षा मांग रहे थे। हाँ, मैं भिक्षुक हूँ। मैं लोगों के सामने हाथ फैलाता हूँ, मैं उस महल के सामने नतमस्तक होता हूँ, पर कारण धनानंद नहीं, उस महल में रहने वाली पीपली वन की महारानी है।
जिनकी मैं निष्ठा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वही जो आज से 12 वर्ष पूर्व करता था। हाँ, मैं भिक्षुक हूँ, पर कभी तो पीपली वन का सेनापति था। सेनापति मत्सलदेव, इस योद्धा ने अपनी तलवार त्याग दी। तुम्हें तो चंद्रगुप्त को डांटना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, आपने और महारानी ने सदैव मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है, परंतु इन नन्हे राजकुमार को मैं डांटूं, ये मुझसे नहीं होगा। सेनापति मत्सलदेव। पूर्व सेनापति जी, मृत लोग वापस नहीं आते। जिस राजकुमार की तुम्हें प्रतीक्षा है, उसका तो धनानंद ने अंत कर दिया, मार दिया उसे। अब कोई नहीं आएगा। वो जीवित है। मैं अपने इन्हीं हाथों से राजकुमार को उनकी माँ से दूर ले गया था। मैंने ही अपने इन हाथों से उनके मामा को उन्हें सौंपा था। सेनापति जी, आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। जब धनानंद ने हमारे महाराज को मरने के लिए छोड़ दिया, किंतु मृत्यु के पश्चात मैं ही उनके अवशेषों को एकत्रित करके यहाँ लाया था। ये कोई साधारण समाधि नहीं है, क्षत्रिय गौरव के प्रतीक चंद्रवर्धन मौर्य की समाधि है। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। आपका स्वप्न, आपकी आस, आपका विश्वास जीत गया सेनापति मत्सलदेव। क्या क्या कहा तुमने? निकट आओ। रुक जाओ। जो कभी मेरे प्रजा या मेरे परिवार को चुनौती देगा, उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। ये आपका भ्रम नहीं है सेनापति मत्सलदेव। जिस राजकुमार की आपको प्रतीक्षा थी, ये वही राजकुमार है, चंद्रगुप्त मौर्य। आपके इस बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा सेनापति मत्सलदेव। आपके साथ ये प्रत्येक अत्याचार, प्रत्येक पीड़ा और यातना का प्रतिकार लूंगा मैं उस धनानंद से, जो उस दुष्ट धनानंद ने आपको और पिपलीवन को दी है। ये मेरा वचन है। राजकुमार, संवेदनशील राजकुमार। अभी भी यही सोच रहे हो कि वो स्वप्न किस आने वाले संकट का संकेत है? भूल जाओ धनानंद,
तुम प्रतिभाशाली हो, बलशाली हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? जिस झाड़ी का कांटा मुझे चुभा, मैंने उसे काटा नहीं, केवल उसकी जड़ों को खोखलाकर वहां मट्ठा भर दिया। वो मट्ठा निमंत्रण था उन लाखों चींटियों के लिए जिन्होंने उस झाड़ी की जड़ों को खाकर उसके अस्तित्व को सदा के लिए मिटा दिया। तुम्हें भी महल लौटकर धनानंद के साथ यही करना होगा, उसकी जड़ों को खोखला करना होगा। परंतु उसके लिए पहले तुम्हें धनानंद की शक्ति और उसके सामर्थ्य का आकलन करना होगा और उसके पश्चात उसका साम्राज्य नापना होगा। मैं समझ गया हूँ आचार्य। धनानंद की नाक के नीचे रहकर खोखला कर दूंगा उसके पाप के साम्राज्य को। धीरे धीरे उसकी साम्राज्य के जड़ों में लगे एक एक पत्थर को उसके स्थान से हटाऊंगा और अंत कर दूंगा धनानंद के पाप का। तुम लौट आए मेरे प्रिय दास। महामाते, मेरा तिलचट्टा लौट आया। स्वागत है तुम्हारा। मुरा, पिपलीवान के राजकुमार आए, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। न जाने क्यों मुझे विश्वास था कि तुम मर नहीं सकते। ईश्वर ने आपको उपहार दिया है सम्राट, कि आप यथार्थ से परे
वास्तविकता को देख ही लेते हैं। दूर क्यों खड़े हो? आओ, आलिंगन करो। यही तो करना है मुझे। तुम्हें आत्म प्रशंसा की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचाना है, क्योंकि तुम जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी ही अपनी जड़ों से तुम्हारी दृष्टि दूर हो जाएगी, और फिर मैं तुम्हारी छत्र छाया में रहकर तुम्हारा विनाश करूंगा। तुम्हारा काल है चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद, जो सौगंध लेकर लौटा है अपने पिता के रक्त की, अपने माँ के आंसुओं की, मेरे प्रजा के त्याग की और सेनापति मत्सल देव के विश्वास की, कि मैं ध्वस्त कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे इस साम्राज्य को।